उन्हें भागने या संभलने का मौका तक न मिला। और सूरह हूद में फरमाया कि वो ऐसे मिट गए कि जैसे कभी वहां आबाद ही न थे। ये अजाब दरअसल उनकी माशी बददियानती, तकब्बुर और अल्लाह के नबी की तजलील का नतीजा था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके चंद बाईमान साथियों को अल्लाह ने अपनी खास रहमत से महफूज रखा। अजाब के बाद आप अलैहिस्सलाम ने अपनी तबाहशुदा कौम की बस्तियों की तरफ देखा और दुख से फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैर खाही की थी। अब मैं उन काफिरों पर कैसे अफसोस करूं। जब कौम मदीन पर हौलनाक जलजला और चिंगाड़ का अजाब नाजिल हुआ और वो मुकम्मल तौर पर नीज तो नाबूद हो गए, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके वो साथी जो ईमान लाए थे, अल्लाह के हुक्म से इस बस्ती से निकल गए। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत फरमाई और मक्का मुकर्रमा का रुख किया। आपने अपनी बकिया जिंदगी मक्का में अल्लाह की इबादत में गुजारी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक आपकी कब्र मुबारक काबा के करीब हिजरे इस्माइल और रुकने यमानी के दरमियान किसी जगह है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के नाम रिवायात में सफूरा और लिया बयान किए गए हैं। सफूरा वो बेटी थी जिनका निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ। एक खूबसूरत रिवायत के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफूरा के साथ उनके घर की तरफ जा रहे थे तो तेज हवा चलने लगी जिससे उनका लिबास हिल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हया और तकवा के पेश नजर सफूरा से कहा कि वो आगे चलें और रास्ते पर उन्हें समत बताती जाएं ताकि उनकी निगाह नामहरम पर न पड़े। इस वाक़े ने सफूरा को आपके अखलाक से इतना मुतासिर किया कि उन्होंने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, उस शख्स को मुलाजिम रख लें क्योंकि बेहतरीन मुलाजिम वो है जो ताकतवर और अमानतदार हो। बाज़ उलमा के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे, जैसा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नाबीना थे। कुरान मजीद में जब कौम ने कहा, हम तो तुम्हें अपने दरमियान कमजोर समझते हैं, तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह में कहा कि ये आपकी जिस्मानी कमजोरी, नाबीना होने की तरफ इशारा था। लेकिन आपके ईमान, हिकमत, फसाहत और तकवा में कोई कमी न थी, बल्कि यही वो खूबियां थीं जिन्होंने आपको खतीबुल अंबिया का लक़ब दिलवाया। एक और दिलचस्प बात यह है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मंकूल एक हदीस के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने लोगों के लिए नाप तोल के पैमाने और तराजू बनाए। इब्तिदा में लोग उनका सही इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बददियानती शुरू कर दी और नाप तोल में कमी करने लगे, जिसकी वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ। खास बात यह है कि दरूज फिरका हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अपना सबसे बड़ा और निहायत अहम नबी तस्लीम करता है। ये फिरका हर साल 25 से 28 अप्रैल तक फलस्तीन के इलाके गलील में वाक़े हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर ज़ियारत के नाम से एक सालाना इज्तिमा मुनाकिद करता है, जिसमें हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं।